डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बायोलॉजी में एक अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर होता है और कैंसर को एक और नाम देते हैं कार्सिनोमा। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन लंग टिश्यूज ट्यूमर। लंग्स जिस टिश्यू से बने होते हैं वह लंग टिश्यू होता है और लंग टिश्यू के सेल्स के अंदर सेल डिवीज़न जब अनकंट्रोल होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से सेल डिवीज़न हो रही होती है, तो एक मैस ऑफ सेल्स बन जाती है, एक बाल ऑफ सेल्स बन जाती है जिसको ट्यूमर कहा जाता है। ये ट्यूमर या ये बाल दो टाइप की होती है, एक बेनाइन होती है और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। बेनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, यानी ये स्प्रेड आउट नहीं होता और जहाँ पर ये मौजूद होता है तो सर्जरी ऑपरेशन के ज़रिए उसको काट के निकाला जाता है और बाकी टिश्यूज़, बाकी बॉडी पार्ट्स सेफ रहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस होता है और जहाँ पर ये लोकेट होता है उसके इर्द गिर्द के दूसरे बॉडी टिश्यूज़ भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, यानी ये स्प्रेड आउट हो जाता है। काजेज़ में सबसे पहले टार होता है। ये एक पार्टिकुलेट मटेरियल होता है और ये सिगरेट में मौजूद होता है। 87% लोग ऐसे होते हैं कि उनका लंग कैंसर सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। ये सिगरेट स्मोकिंग एक्चुअली एक्टिव स्मोकिंग होता है। एक्टिव वो सिगरेट स्मोकिंग होती है कि जिसमें डायरेक्टली कोई सिगरेट पी रहा होता है और दूसरा पैसिव स्मोकिंग होता है। इसमें कोई पर्सन किसी ऐसे एनवायरनमेंट में मौजूद होता है जहाँ पर दूसरे लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, तो उस पॉल्यूट एरिया में जब कोई इनहेल करता है तो उसे भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना हो सकता है। फिर दूसरा काज है पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से लंग कैंसर हो सकती है। और तीसरा एस्बेस्टास एक्सपोजर है। एस्बेस्टास आयनाइजेशन करता है या रेडिएशन करता है और जब ये मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में मौजूद होता है या फूड आइटम्स में मौजूद होता है तो उसके वजह से बॉडी में ये रेडिएट होता है और फिर लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये थे इसके काजेस और फिर इसके सिम्टम्स हैं। कफ विद ब्लड यानी जो खांसी आती है उसमें म्यूकस रिलीज़ होता है या फ्लेम रिलीज़ होता है और उसमें ब्लड होती है। चेस्ट पेन होता है, इसमें सीने का दर्द होता है। शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, यानी सांस रुक रुक के आती है और क्लियरली कोई इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नहीं कर पाता। स्वेलिंग ऑफ नेक एंड फेस, नेक रीजन, गर्दन और चेहरे के जो रीजन्स होते हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं और उनमें सूजन आती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती और वेट लॉस हो जाती है, वेट कम हो जाती है और थकावट या फटीग भी होती है। इसके ट्रीटमेंट में केमोथेरापी, रेडियोथेरापी और सर्जरी किए जाते हैं। केमोथेरापी में मेडिकेशन यूज़ की जाती है, टैबलेट्स की शक्ल में या फिर इंजेक्शन और ड्रिप की शक्ल में मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। रेडियोथेरापी में रेडिएशंस के ज़रिए ट्रीटमेंट की जाती है। इस टाइप की थेरापी में जहाँ पर ट्यूमर होता है उसको सर्जरी के ज़रिए निकाला जाता है, लेकिन उसके नेबर्स में जो दूसरे इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं तो फिर उन दूसरे रीजन को जहाँ पर बहुत कम मकदार में ये कैंसरस सेल्स स्प्रेड आउट हुए होते हैं उनको रेज़ के ज़रिए किल किया जाता है और सर्जरी में जिस तरह बताया सर्जरी के ज़रिए काट के निकाला जाता है, ऑपरेशन करके उसको वहाँ से निकाला जाता है। दुनिया में डेथ रेशो बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 1.3 मिलियन लोग या 13 लाख लोग ऐसे होते हैं जो कि पर ईयर इसकी वजह से मर जाते हैं। आज का ये एक मुख्तसर टॉपिक था, लंग कैंसर। ओके, थैंक यू।